तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर एंड रीइशू साथ में पढ़ा जाता है, तो शेयर फॉर फ्यूचर एंड रीइशू पढ़ रहे हैं हम। व्हाट इज शेयर फॉर फ्यूचर? ऐसा होता है कि कभी हमारे शेयर होल्डर्स मांगी हुई कॉल्स पे पैसे नहीं देते हैं, तो अब हम उनका शेयर फोरफीट कर लेते हैं, मतलब जब्त कर लेते हैं, मतलब उनका दिया हुआ पैसा हमारा और शेयर का पैसा और शेयर हमने जब्त कर लिया। ठीक है, एक तरीके से शेयर कैंसिल कर दिया। तो उसकी जनरल एंट्री जनरली वो मैटर करती है, वो देख लेते हैं क्या होती है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर कैंसिल कर दिया है हमने। कॉल्ड अप, अब हमेशा याद रखना इसमें अमाउंट क्या आएगी, जितना भी हमने उनसे मंगाया है, विच इज कॉल्ड अप कैपिटल इनटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने शेयर हमने फॉरफिट कर लिए वो। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अब ये कब आएगा? इसको डेबिट तभी करना है जब एसपीआर हमने ड्यू तो करा लेकिन पैसे नहीं मिले। मतलब भैया हमने क्या किया, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की क्या हुआ, जब हमने शेयर इशू करा था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, लेकिन उसके बदले के पैसे नहीं मिले, तो केवल उसी केस में इसको डेबिट करना है। आपने क्रेडिट किया, आपको पैसे मिल गए, तो भी आपको डेबिट नहीं करना। आपने क्रेडिट किया, आपको पैसे नहीं मिले, सॉरी, आपने क्रेडिट नहीं किया और पैसे भी नहीं मिले, क्रेडिट नहीं किया तो पैसे क्या ही मिलेंगे, तो भी आपको नहीं डेबिट करना। इसको डेबिट तभी करना है जब आपने क्रेडिट तो किया वहाँ पे, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने बार बार 2 बार बोला है। फिर आता है शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट होता है कितना, जितना भी आपको पेड अप पैसा मिला, जितना आपके पास पैसा आपने जब्त किया, पेड अप अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, पेड अप अमाउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, ये हो जाता है। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, मतलब जितना भी आपने पे नहीं किया शेयर्स पे, इंटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, मतलब सामने वाले बंदे ने जिसका हम शेयर जब्त कर रहे हैं। ठीक है, अब शेयर फॉर फ्यूचर के साथ आता है शेयर री इशू। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने जो जब्त करे शेयर है ना, उसको कई शेयर होल्डर्स को री इशू कर दिया होता है, किसी दूसरे शेयर होल्डर को, दूसरे बायर को री इशू कर दिया होता है। तो इसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर री इशूड इंटू री इशू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर जितने हमने री इशू करे इंटू री इशू प्राइस, जो इसका री इशू प्राइस है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ फंसते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है कितने से, नंबर ऑफ शेयर री इशूड इंटू पेड अप शेयर कैपिटल फॉरफिटेड है। देखिए नहीं, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल फॉरफिटेड तो नहीं आना चाहिए आई थिंक। पेड अप शेयर कैपिटल नहीं आएगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू डिस्काउंट आएगा, जितना हमने डिस्काउंट पे इशू किया। ठीक है, जितना हमने डिस्काउंट पे इशू किया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, इसमें तो सीधी बात है, इसमें तो फेस वैल्यू ही आती है, ऑब्वियस सी बात है। मेन आता है इसके बाद वाली एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है, अब ये कैसे जाता है, तो जो भी बैलेंस बचता है, बैलेंस इफ एनी रिमेन्स ऑन ऑफ शेयर रीइशूड इन फॉर फ्यूचर अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो अब थोड़ी कहानी समझना कि हुआ क्या है। आपने शेयर, इसको ना एग्जांपल के साथ लेते हैं, आपने शेयर फोरफिट किया, उस पर पेड अप शेयर कैपिटल था 5 रुपये, मतलब आपने कॉल करे 10 रुपये, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 10 रुपये से, मान लो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 10 रुपये से, कोई प्रीमियम का केस नहीं था, तो यहाँ पे अभी हम प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। ठीक है, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में मतलब जितना आपने पेड अप किया, तो आपने मान लो शेयर पे 5 रुपये पे करे और 5 रुपये अनपेड करे, तो 5 रुपये जो पे किए वो हमने जब्त कर लिया। और जब आप री इशू करने गए तो इस शेयर को आपने 3 रुपये में री इशू करा, 7 रुपये में री इशू करा, कितने में री इशू करा, 7 रुपये में। आपने डिस्काउंट कितने का दिया शेयर पे, 3 रुपये का। तो बैंक में आएगा नंबर ऑफ री इशू शेयर इंटू 7 रुपीज़, और यहाँ आएगा जितना आपने डिस्काउंट दिया, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने कितना दिया, 3 रुपये का डिस्काउंट दिया। आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते थे, 5 रुपये का, क्यों भैया आपने पैसे कितने जब्त करे हैं, 5 रुपये जब्त करे हैं, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी 5 रुपये का ही दे सकते थे। ठीक है, अगर आपने 7 रुपये जब्त करे होते, जब्त इन द सेंस शेयर फॉरफिट कितने का किया है, तो आपने शेयर फॉरफिट 5 रुपये का किया है, पेडअप जितना भी होता है उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम, तो आप 5 रुपये का डिस्काउंट दे सकते थे, आपने 3 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, और फेस वैल्यू तो 10 की होती है, तो आपने कितने का डिस्काउंट नहीं दिया, 2 रुपये बच गए ना। आपने 5 रुपये जब्त करे थे, 3 का डिस्काउंट दे दिया, अब 2 रुपये बच गए,
तो वो 2 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा एक तरीके से। हमेशा याद रखना, इस अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में वही अमाउंट जाती है जितने शेयर मैंने फॉरफीट करे हैं, और फॉरफीट करने के बाद मैंने रीइशू कर दिया, और अगर उन पर कोई मैंने डिस्काउंट दिया है तो वो डिफरेंस माइनस होने के बाद जाता है, ठीक है। और जब तक हम रीइशू नहीं करते तब तक वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता है, ठीक है। बस वैसे कंसेप्ट वाइज चैप्टर इतना ही था, शेयर कैपिटल। अब वो बैलेंस शीट वगैरह क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस करोगे, इतने कुछ खास मुश्किल है नहीं। मेरे को जो मुश्किल लगा, जो टफ इस चैप्टर में लगा, मैंने वो सारी चीज़ें करा दी हैं। जनरली शेयर कैपिटल और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालना मुश्किल होता है, तो वो हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखो एमसीक्यूज के लिए कभी कैपिटल रिजर्व ऐसे आता है तो क्या करना है, हमेशा देखो, हमेशा दिमाग में लगाओ कि आपने शेयर पे फॉरफीट कितने करे हैं। भैया मैंने शेयर पे फॉरफीट करे हैं 5 रुपये। आप बोलो कि आपने शेयर रीइशू कितने रुपए के डिस्काउंट पे किया। भैया मैंने शेयर रीइशू करा है 1 रुपये के डिस्काउंट पे, तो 5 - 1 4 रुपीज़, ये आपका कैपिटल रिजर्व है पर शेयर, ठीक है। जितने आपने रीइशू करे उन 2 मल्टीप्लाई कर देना तो आपका कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार रीइशू का एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, देखते हैं इसके में क्या बोल रहा है। ओके, अरे यार इसको क्या, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जेड लिमिटेड इशूड शेयर्स 10,000 शेयर्स पेबल एज ₹3 and balance on final call. All amounts were duly received except the first call and 100 shares. These are subsequently forfeited by directors and 50 rupees were reissued and 50 were reissued. ठीक है, उसके पास 100 शेयर्स थे, उसमें से 50 रीइशू कर दिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको स्टार्टिंग से फर्स्ट कॉल से फाइनल कॉल तक की एंट्री करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है इसने फाइनल कॉल नहीं करी, तो हम सीधा फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। क्या हुआ होगा, इसने शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करी होगी, शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे पैसे लिए होंगे 10,000 शेयर इंटू 4 रुपये, विच इज़ 40,000 रुपीज़, और यहाँ पे भी 40,000 रुपीज़, ठीक है। मच्छर बहुत हो रहे हैं, सॉरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, CIA का मतलब होता है कॉल्स इन एरियर डेबिट, ये भी डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये तो 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा भैया, 100 शेयर पे आपको 4 रुपये नहीं मिले, विच इज़ 400 रुपये आपको नहीं मिले, बाकी 39,600 रुपये आपको मिल गए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ये वाले शेयर फॉरफिट कर दिए। अब ये फॉरफिट करे तो इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। अब इसमें कॉल्ड अप कैपिटल क्या है भैया, पूरे के पूरे 10 रुपये, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट करें मैंने 100, तो 100 इंटू 10 1,000 रुपये भैया, ठीक है। प्रीमियम का केस ही नहीं है तो प्रीमियम आएगा नहीं। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अब भैया इसमें कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू पेड अप कैपिटल। आपने 100 शेयर फॉरफिट करे हैं, उस पर 7 रुपये आपने जब्त कर लिए हैं, मतलब वो मंगा लिए थे ना आपने, तो वो पेड अप था, ठीक है, विच इज 700 रुपीज़, ठीक है। 7 रुपये मंगा लिए थे 100 शेयर्स पे। और यहाँ आएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि अब इसके पैसे नहीं मिल रहे तो इसको क्रेडिट कर दो। अब इस पर अनपेड अमाउंट आएगी, कितनी अनपेड है भैया, 3 रुपये पर शेयर, तो 100 पे थे तो 300 रुपये, ठीक है। अब आपने शेयर फॉरफिट कर दिया। आउट ऑफ दिस आपने 50 शेयर रीइशू करें, कितने शेयर इशू करें, 50 शेयर, कितने पर इशू करें भैया, 5 पर शेयर पे इशू करें, तो आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 5 रुपये। आपने कितने जब्त करें, 7 रुपये, उस पर से डिस्काउंट दिया आपने 5 रुपये का, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपने
फॉरफिट करें भैया 7 रुपीज़, ये रहे, और आपने री इशू करा है 5 रुपये पे, ठीक है भैया। तो कैपिटल रिजर्व में 2 रुपये जाने चाहिए। अब कितने अमाउंट पे ये देखना है, ठीक है। आओ, शेयर फॉर री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 50 शेयर री इशू करें 5 रुपये पे, तो भैया 250 रुपये से, है ना। कोई बुरा तो नहीं मान रहा इस बात का, ठीक है। इसके बाद भी आता है जितना आपने डिस्काउंट दिया वो किससे डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से, ठीक है। 50 शेयर पे 5 रुपये, विच इज 250 रुपये, 250 रुपये टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से भैया, 50 शेयर पे 10 रुपये, विच इज 500 रुपये, ठीक है। अब भैया यहाँ पे आएगा एक और टर्म, शेयर कैपिटल जाएगा, अब आपका आएगा फॉर फ्यूचर अमाउंट को, जो आपका बैलेंस बचा है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। तो आपने 7 रुपये के शेयर जब्त करे थे, 5 रुपये में रीइशू कर दिया तो आपका फ़ायदा 2 रुपये, 5 रुपये के डिस्काउंट में रीइशू कर दिया तो आपका फ़ायदा 2 रुपये। और ये आपने कितने शेयर्स के साथ किया, केवल 50 शेयर्स के साथ, बाकी के 50 तो शेयर ही नहीं है। तो जो 50 आपने रीइशू करे हैं बस उनकी अकाउंटिंग करी जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, अकाउंट। 50 शेयर पे 2 रुपये, विच इज 100 और 100। ये हो गया एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कैपिटल रिजर्व का, और सॉरी शेयर फॉर फ्यूचर का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यार इसको ना, ठीक है। वाइल अभी क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये टफ है, इसमें लगभग सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से जो भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। वाइल लिमिटेड इशूज 1 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर 10 ईच at a premium of 5 rupees payable as 3 on application, 7 on allotment including premium and balance on final call. Application received worth 1,20,000 which were adjusted in following manner. Category A applicants were allotted 5,60,000 shares. Category B applicants allotted 4,50,000 shares, full shares. Category C were 6,000 were rejected. ठीक है। All calls were duly made and received except a shareholder who was from category A who applied for 1,000 shares failed to pay allotment and final call. His share were forfeited and reissued at 8. पूरा क्वेश्चन है ये, फुल फ्लैश क्वेश्चन है। इसको पढ़ने का, इसको करने, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है बेसिकली, ठीक है। चलिए हम ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा अभी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ मैं, ठीक है, कि कैटेगरीज में किसको कितना कितना अलॉट हुआ है, ठीक है। कैटेगरी ए है, उसके पास थे, उसने अप्लाई किया था 70,000 शेयर्स के लिए, उसको मिले 56,000 शेयर्स। तो अगर मैं कहूँ ये 80% शेयर्स मिले तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा इस बात का। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ्स पढ़ी हो तो 7 8 56 होता है। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर मैंने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो मैंने 800 शेयर्स पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला क्या से होता है, अप्लाइड से, अभी मैं तुम्हें चलो खैर यहाँ से क्या बताऊँ, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकालते हैं। तो अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकालते हैं भैया, जैसे अभी हमें निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ये कैटेगरी ए जो हमारा शेयर होल्डर है, ये
इसमें जब जरूरत पड़ेगी तब का तब समझेंगे, अभी के लिए देखते हैं, ठीक है। और 44,000 शेयर होल्डर्स को हमें मिले फुल शेयर, तो इनको 44,000 पूरे मिले, बाकी के 6,000 शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला, नील, ठीक है। तो मुझे ये जानना है इसके हिसाब से हमें 3 रुपये मिले होंगे 17,000 शेयर्स पे, मतलब यहाँ आए होंगे मेरे पास 2,10,000 रुपये। लेकिन अलॉटमेंट में तो जगह कितने की है, 56,000 इंटू 3 कितने की भैया, 1,68,000 की, है ना। 56,000 इंटू 3 ये होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, इंटू 3 ये होता है, ये होता है। अब एक्सेस कितना है पैसा भैया, 42,000 रुपीज़ है। अब हम अलॉटमेंट पे भेजने से पहले चेक करेंगे क्या अलॉटमेंट पे इतनी जगह है भी या नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा, क्या अलॉटमेंट पे इतनी जगह है भी या नहीं। तो भैया देखते हैं, अलॉटमेंट पे भैया चाहिए 56,000 शेयर्स पे 7 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, विच इज़ ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, 3,92,000, 42,000 से ज़्यादा है, तो हम भेज देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमेशा चेक करना होता है कि क्या अलॉटमेंट पे जगह है या नहीं, तभी क्वेश्चन परफेक्टली हो पाता है, वरना नहीं, ठीक है। अब आप जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी, ठीक है। चलिए अब हम ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें अलॉटमेंट तक तो जाना ही जाना है, मतलब सॉरी, इस क्वेश्चन में तो हमें सारी एंट्रीज करनी ही करनी है, तो करते हैं। चलो तो शेयर अभी अरे अरे हाँ शेयर, हाँ आप सबसे पहले पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने आए हैं भैया, हमारे पास आए हैं 1,20,000 शेयर पे 3 रुपीज़, विच इज़ 3,60,000 और 3,60,000, ठीक है। अब ये पैसे एडजस्ट करने हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कहता है, देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कहता है कि भैया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में तो जाएंगे, कितने जाएंगे, नंबर ऑफ इशूड इंटू नॉमिनल प्राइस, 1,00,000 इंटू 3, अरे यार क्या कर रहा हूँ, अलॉटमेंट नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 शेयर इंटू 3 विच इज 3,00,000 रुपीज़, 3.6 लाख रुपीज़, ठीक है, 3,60,000 टू शेयर अलॉटमेंट रुपीज़ अकाउंट में कितने जाएंगे भैया, अभी हमने वर्किंग नोट से निकाला था 42,000, है ना। बाकी के वर्किंग नोट में ही देख लेते, नहीं तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। 6,000 शेयर रिजेक्ट करने, तो 6,000 पर कितने शेयर रुपीज़ आए थे, 3 रुपीज़, तो 6,000 इंटू 3 18,000, 18,000 हम रिजेक्ट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 18,000, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आया। इसके बाद आता है कि सारी कॉल सही चल रही थी, अब हम शेयर फाइनल इसने कितने, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हमें कर लेंगे हम। तो 1,00,000 शेयर्स इंटू 1,00,000 शेयर इंटू 7 रुपीज़, अच्छा नहीं यहाँ पे SPR भी है, टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, जिसको ना बताओ SPR, तो 1,00,000 शेयर इंटू कितना 1,00,000 शेयर इंटू कितना 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 समथिंग अराउंड 7, तो यहाँ आ जाएगा विच इज 7,00,000, 2 यहाँ आ जाएगा, प्रीमियम 5 का ना, 2 यहाँ आ जाएगा 2,00,000 रुपये, और SPR में जाएगा 5,00,000 रुपये, क्योंकि प्रीमियम 5 रुपये का। अब इसके पैसे लेने की बारी है, तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, कितने से, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, देखते हुए कितने से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो हमने डेबिट कर क्रेडिट कर दिया
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 7 लाख रुपए से, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 7 लाख से कर दिया, ठीक है। चलो अब ना मुझे वर्किंग नोट में ये पता चलना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मैं ये देख लूँ अगर कि 800 शेयर पे पैसे, 1000 शेयर पे इसने पैसे नहीं दिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1000 शेयर के लिए इसने अप्लाइड किया था, इसको 1000 शेयर्स मिले नहीं थे, जो ये हमारा शेयर होल्डर है। अब हमें जानना पड़ेगा इसको कितने शेयर मिले हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, जब हमें अप्लाइड से अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है अप्लाइड टू अलॉटेड का फॉर्मूला होता है, जिस कैटेगरी में आता है एक कैटेगरी में है, तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड ठीक है इनटू टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 56,000 डिवाइडेड बाय 70,000, 0.8 आएगा यहाँ से आंसर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर विच इज 1000। अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो इसको लिख लेना। तो 800 शेयर उसको अलॉट हुए। अब मुझे बताओ उसने 800 शेयर पे 3 रुपये विच इज 2400 रुपये तो अलॉटमेंट पे दे दिए होंगे, है ना, लेकिन उसने एक्चुअल में पैसे कितने दिए थे, 1000 शेयर्स पे 3 रुपये विच इज 3000, तो इसने एक्सेस कितना दे दिया शेयर अलॉटमेंट पे, 600 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया है, 600 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया है ना। और अलॉटमेंट पे पैसा उसको से चाहिए कितना था, 1000 सॉरी कितने शेयर्स के लिए अलॉट किया था उसने, 800 शेयर्स इंटू 7 विच इज 800 इंटू 7 5600 आई थिंक, हाँ 5600, इतने पैसे उससे चाहिए थे। उसने 600 रुपये ऑलरेडी दे दी थी, तो कॉल से एरियर कितने का हुआ, 5000 रुपये का हुआ, ठीक है। अब दोबारा से समझो इस चीज़ को, उसने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स पे, तो उसने 1000 शेयर्स पे 3 रुपये दे दिए थे विच इज 3000, उसको अलॉट हुए शेयर्स 800, तो शेयर कैपिटल में क्या होगा, 800 शेयर इंटू 3 रुपये विच इज 2400 रुपये। तो उसने अलॉटमेंट पे पैसा उसका प्रोराटा बेसिस से अलॉटमेंट पे कितना चला गया, 600 रुपये, लेकिन अलॉटमेंट पे जरूरत थी 1000 शेयर्स पे 7 रुपये की विच इज सॉरी 800 शेयर्स पे 7 रुपये की विच इज 5600, ऑलरेडी उससे कितना आ चुका था, 600 रुपये, तो 5600 में से 600 गए तो 5000 रुपये तो कॉल इन एरियर होगा ना, वो तो उसने नहीं दिए, तो कॉल इन एरियर हो जाएगा 5000 रुपीज़। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अच्छा सॉरी इसको भी तो करना है, तो ये हो जाएगा 6,95,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग उतार चुके होंगे, जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है शेयर फाइनल कॉल, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए भाई, भैया शेयर फाइनल कॉल पे आपने मंगाए हैं बैलेंस, तो अगर 3 एप्लीकेशन पे 2 अलॉटमेंट पे तो आपने मंगाए हैं भैया 5 रुपये फाइनल कॉल पे, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल पे आपने 5 रुपये मंगाए हैं, तो 1 लाख शेयर पे 5 रुपये, 5 लाख और 5 लाख, ठीक है। अब पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, आपको पता है उस सेम शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए फाइनल कॉल के भी, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पिछले अकाउंट में जैसे यहाँ कॉल इन एरियर आया था, तो कितने पे आएगा, 800 शेयर पे 5 रुपये विच इज़ 4000 रुपीज़। बाकी सबने तो पैसे दे दिए ना, तो 4,96,000 यहाँ आ जाएगा और 5 लाख यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फुल एंड फाइनल। अब मुझे बताओ उससे हमने कॉल्ड अप कितना किया, उससे हमने 3 रुपये कॉल, और उससे हमने 10 रुपये पूरे कॉल्ड अप कर दिए। उसने पेड अप कितना करा, उसने भैया पर शेयर छोड़ो, उसने लगभग इन द सेंस मैं अगर तुमसे बोलूँ 3,000 रुपये पेड अप करें, 3,000 रुपये पेड अप करें, ठीक है। उससे चाहिए थे 800 शेयर पे 10 रुपये, 8,000, उसने दिए हैं 3,000,
ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी क्योंकि अब हम फॉरफीचर की एंट्री करने जा रहे हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री करने जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने ये कर लिया हो तो मैं मिटा रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने ये सब चीज़ें कॉपी में कर ली होंगी। ठीक है, अब शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, सॉरी, शेयर कैपिटल डेबिट टू, अब क्योंकि प्रीमियम मांगा तो है पर मिला नहीं है, तो एंट्री आएगी शेयर, सॉरी क्या बार बार कर रहा हूँ, टू SPR अकाउंट डेबिट, ये भी अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर, सॉरी शेयर नहीं, यहाँ पे आएगा कॉल सिनेरियो अभी, CIA कॉल सिनेरियर। ठीक है, शेयर कैपिटल में आएगा 800 शेयर पे 10 रुपये विच इज़ 8000 रुपीज़। ठीक है, SPR में आएगा 800 शेयर पे 5 रुपये विच इज़ 5000, सॉरी 5 रुपये ना, 4000 रुपीज़। शेयर फॉरफीचर पे आएगा जितना हमने पेड अप किया है, कितना किया है 3000 रुपीज़ भैया, अमाउंट नहीं पता हमें कितने शेयर्स पे कितना है, लेकिन हाँ कॉल सिनेरियो में आएगा जितना हमने उसने अनपेड किया है विच इज़ 9000 रुपीज़, 5000 पिछली एंट्री में और 4000 इस वाली एंट्री में। ठीक है, तो ये हो गया शेयर फॉरफीट। अब ये शेयर हो रहा है रीइशू, कितने रुपए पे, 8 रुपये भैया, 10 का शेयर मैं 8 पे रीइशू कर रहा हूँ, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया मैंने, 2 रुपये का। क्या मैं दे सकता हूँ, हाँ भैया, क्योंकि शेयर फॉरफीट करते टाइम मैंने 3 रुपये जब्त करे हैं तो मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, उसके सारे शेयर हमने फॉरफीट करे और 8 रुपये पे रीइशू कर दिए, तो अब हम रीइशू की एंट्री करते हैं। आई होप आपने ये उतार लिया होगा, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। तो रीइशू की एंट्री करते हैं। देखो शेयर, सॉरी रीइशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, अब 800 शेयर पे 8 रुपये, 6400 रुपये। ठीक है, अरे यार ये ना 6400 रुपये। ठीक है, और टू 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 नहीं, क्योंकि मैंने डिस्काउंट भी दिया, 2 रुपये का डिस्काउंट भी दिया, तो यहाँ पे आएगा शेयर फॉरफीचर 800 शेयर पे, ठीक है भाई, 800 शेयर पे 2 रुपये का डिस्काउंट विच इज़ 1600 रुपये, इतना का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, विच इज़ 8000 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, पर शेयर। अब अमाउंट जाएगी कैपिटल रीइशू, कैपिटल रिजर्व में। क्या हमने सारे के सारे शेयर रीइशू करे हैं, जी भैया, तो सारा का सारा पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो डिफरेंस कितने का, देखो मैंने शेयर पे जब्त करे 3 रुपये, रीइशू कर दिए, टाइम डिस्काउंट दे दिया 2 रुपये का, तो 1 रुपये जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 800 रुपये भैया और 800 रुपये भैया। ठीक है, 800 नहीं, सॉरी 800 नहीं, 3000 जब्त करे थे मैं भी ना, 3000 जब्त करे थे, उसमें से 1600 का डिस्काउंट दे दिया, तो बस जो बचा वो 1400 रुपये है। अब आपको यहाँ पे ये नहीं पता ना कि आपने पर शेयर कितना किया है, तो मैं ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, इसको थोड़ा अभी के लिए हाथ हटा देंगे हाथों से, इस पर काटा मार देंगे। ठीक है, ये गलत है। क्या हुआ भैया, आपने 3000 पर शेयर जब्त करे हैं और आपने 1600 का डिस्काउंट दे दिया है,
ठीक है, पर शेयर नहीं मतलब आपने 800 शेयर, क्योंकि पर शेयर निकालना मुश्किल, निकालना इन द सेंस मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने 3000 पर शेयर टोटल जब्त करें, 800 शेयर के लिए हैं, तो आपने एक शेयर पे 3.75 जब्त किया है। ठीक है, अब ये आप डेसिमल वाली कैलकुलेशन कर तो सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 3000, क्योंकि आपने सारे के सारे रीइशू कर दिए, अगर सारे रीइशू नहीं करते तो मुझे पर शेयर निकालना पड़ता डिवाइड करके, वो बात अलग है। वो भी कर लेते तो आ जाता हमारा 3.75। ठीक है, इसमें से मैं 2 रुपये का डिस्काउंट माइनस कर देता तो 1.75 आ जाता। इसको मैं नंबर ऑफ शेयर 800 से मल्टीप्लाई करता, तो 1.75 को अगर मैं 800 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1400 आ रहा है, विच इज़ 1400 है। यहाँ पे भी आंसर है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से ही हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। आपका फाइनल आंसर 1400 आ गया। इससे ये क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जैसे भी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो सॉल्यूशन में इसका कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कमेंट सॉल्यूशन करके कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कमेंट कर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको फिर सॉल्व करा दूंगा अलग से एक वीडियो बना के। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है जिनको शेयर कैपिटल में डाउट हो रहा है। ये मैं व्यूज़ वगैरह के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन ये वीडियोस मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जिनको इस टॉपिक इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर कभी किसी और लेक्चर में जब आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्षमा करना, मेरी गली के कुत्ते कुछ ज़्यादा ही भौंक रहे हैं, सॉरी फॉर दैट।